सूर्य की किरणें होती है वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा होती है वहीं परिवार होता है। जहाँ प्रेम की भाषा होती है वहीं परिवार होता है। जीवन के सारे धन तो हमने समझे हैं और सभी तरह के धन हमने अर्जित किए हैं, पर आज हम वो महत्व समझेंगे जो एक नए धन का हमें महत्व और अर्जन करवाएंगे, और उस धन का नाम है परिवार का धन। परिवार के सभी सदस्य हमारे लिए अहमियत रखते हैं। पिता से बढ़कर कोई भी हमारे लिए सलाहकार नहीं होता, और माँ की ममता से बढ़कर कोई हमारे लिए संकट मोचक नहीं होता। भाई से बढ़कर कोई भागीदार नहीं होता, और बहन से बढ़कर कोई शुभचिंतक नहीं होता। पत्नी से बढ़कर जीवन का कोई हम सफर नहीं होता। और सच्चाई तो ये है कि जहां पर ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं वहीं पर ही परिवार का धन हमारा धन होता है। जहां पर बच्चों की किलकारियां होती है वहीं पर ही तो जीवन की खुशहालियां होती है। इंसान अपना जन्म परिवार में लेता है और अंतिम सांस भी परिवार के बीच में ही लेना पसंद करता है। तो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक जिस चीज का आदमी के लिए महत्व बना हुआ रहता है संसार में, उसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। भले ही कोई आदमी जीवन भर कहीं और बसेरा करता रहा होगा, पर अगर मृत्यु हो जाएगी तो लोग कहेंगे साहब इनका अंतिम संस्कार तो गांव में ले जाकर किया जाए, उस माटी पर किया जाए जहां पर इंसान का जन्म हुआ है, ताकि जिस माटी से हम जन्मे हैं वापस उसी माटी में समाकर अपनी नई मंजिल और नए सफर के लिए हम लोग निकल पड़े। इंसान के लिए महत्व है, परिवार का महत्व है। परिवार हमारे लिए वही महत्व रखता है जो टेबल पर रखे हुए 100 कागजों के बीच में पिन का होता है। हाथ में उठाओ, क्या चीज? पिन। टेबल पर बिखरे हुए कागजों के बीच में जो महत्व पिन का होता है वही महत्व जीवन में परिवार का होता है। पिन का महत्व यह है कि सारे बिखरे हुए कागजों को एक सूत्र में पिरोने का, एक सूत्र में लाने का काम करता है। ये परिवार पिन की तरह है, दिखता छोटा सा है पर काम बड़ा गहरा करता है। एक सुंदर परिवार अपने आप में सुंदर संसार का स्वरूप होता है। संसार को स्वर्ग बनाने के लिए परिवार को स्वर्ग बनाओ, और परिवार को अगर स्वर्ग बनाना है तो आओ आज हम ऐसी कुछ खास बातें जीवन के साथ जोड़ते और सीखते हैं, जो बातें हमारे परिवार के लिए प्रेम का रस घोलने में, परिवार के टूटे हुए रिश्तों को फिर से बनाने में और परिवार में सुख शांति और समृद्धि की बयार लाने में हमारे लिए मदद कर सकते हैं। बात की शुरुआत करूं उससे पहले एक खास घटनाक्रम की ओर आप सबका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। एक सद्गृहस्थ के घर पर 3 देवदूत प्रकट हुए, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से गृहिणी बाहर आई और जैसे ही अपने सामने देखा, सफेद दाढ़ी में चमकते हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए नयनाभिराम 3 लोगों को देखा और पूछा, आइए जी क्या सेवा है? तो जानने को मिला कि हम देवलोक से आए हैं, आपके कुल देवता ने हमें धरती पर भेजा है और कहा है कि तुम लोग इस घर पर जाओ और वहां जाकर के अपना बसेरा करो। हम उनकी भक्ति से, उनके समर्पण से बड़े प्रसन्न हुए। तुम जाओ और वहां पर उनको निहाल करो। महिला ने कहा कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप अंदर आ सकते हैं। तीनों महानुभावों ने कहा कि हम 3 देवदूत हैं। हम तीनों में से एक का नाम प्रेम देव है, दूसरे का नाम धन देव है और तीसरे का नाम यश देव है। हम 3 देवदूत तो आए हैं आपके घर पर। हमारा नियम यह है कि हम तीनों में से कोई भी एक देवदूत आपके घर में आ सकते हैं। आप अपने घर में जिनको भी न्योता देना चाहते हो आप उन्हें सादर निमंत्रण दे सकते हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है।
बोले जरा पल भर रुको, मैं अपने पति से पूछकर आ जाती हूं। और जैसे ही पति के पास पहुंची, पति अपनी ओर से बही खाते का काम कर रहे थे, धन की गिनती कर रहे थे, पैसे गिनते चले जा रहे थे। जैसे ही कहा कि इस तरह से द्वार पर 3 देवदूत आए हैं, कुल देवता ने हमारे यहां पर 3 देवदूतों को भेजा है। एक का नाम क्या है, सब बोलो तो। एक का नाम प्रेम देव, दूसरे का नाम धन देव, तीसरे का नाम यश देव। तो आप तीनों में से किसको अपने घर में बुलाना चाहेंगे? 3 देवदूतों ने कहा है कि प्रेम आएगा तो प्रेम बढ़ेगा, धन आएगा तो धन बढ़ेगा, और यश आएगा तो यश बढ़ेगा। पति ने कहा इसमें सोचने की बात क्या है, सुबह से रात तक पैसे 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 के लिए मेहनत करता रहता हूं, बाहर जाओ और जो उनमें धन देव है उनको अपने घर में आमंत्रण दे ले आओ। बच्चे ने कहा मम्मी पापा की फिराक में मत आ जाना, पैसा अपने पास पहले से बहुत है, गांव में इज्जत नहीं है, नगर में कोई पूछता नहीं है, इसलिए आप तो यश देव को अपने घर में न्योता ले आओ। गांव में जाते हैं कोई पूछता भी नहीं है, यश देव आएगा तो गांव में और नगर में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। माँ ने कहा बेटा तू ठीक कहता है, पैसा तो खूब है, यश को बुला लेती हूं। तभी अंदर से किचन में से बहू रानी निकल कर आई और कहने लगी मम्मी जी हालांकि मैं छोटी हूं आप सब में, कहने का हक तो नहीं रखती, पर अगर फिर भी दिल करता है आपको एक सलाह दे दूं। बोले बोलो बहू रानी। बोले मम्मी जी मेरा मन करता है कि आप धन देव, यश देव और प्रेम देव, इन 3 देवों में से प्रेम देव को अपने घर में बुला लीजिए। अरे धन कम होगा तो भी चलेगा, गांव में इज्जत कम होगी तब भी चलेगी, पर अगर हमारे घर में प्यार और मोहब्बत रहेगा तो सूखी रोटी खाकर भी हम आराम से जी लेंगे। मम्मी जी आप तो जाओ और प्रेम देव को अपने घर में न्योता देकर ले आओ। अक्सर सासुओं को बहू की बात जचती नहीं है, पर पहली बार जच गई होगी कि बहू ने कोई सही सलाह दी होगी। बाहर गई और बाहर जाकर किसको बुला ली? प्रेम देव को अपने घर में न्योता दिया। और जैसे ही प्रेम देव को न्योता दिया, प्रेम देव मुस्कुराए और कहने लगे लगता है तुमने जिनसे भी सलाह ली है बड़ी समझदार है वो। सासू माँ ने कहा कि अब समझदार है, ठीक है, अब बात जच गई, मुझे लगता है कि ठीक है, वो ठीक कहती है, आप में जो प्रेम देव है वो अंदर आ जाओ। और जैसे ही घर के अंदर प्रेम देव आने लगे तो प्रेम देव के साथ साथ में धन देव और यश देव भी अंदर की ओर आने लगे। तो ये देख कर के तीनों जब गृह द्वार के अंदर पहुंच गए, बीच आंगन में आ गए, तो महिला ने कहा कि एक बात समझ में ना आई, आपने तो कहा था कि 3 देवदूतों में से कोई एक देवदूत आएगा, आपने कहा था चाहे प्रेम देव को बुलाऊं, यश को बुलाऊं, धन को बुलाऊं, मैंने प्रेम को बुलाया, आप तीनों चले आए। तो देवदूतों ने कहा बहन अगर तुम धन देव को बुलाती तो केवल धन देव आता, अगर यश को बुलाती तो केवल यश देव आता, पर तुमने घर में प्रेम देव को बुला लिया तो धन देव और यश देव तो अपने आप ही साथ साथ चले आते हैं। जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ वहाँ यश तो अपने आप आ जाता है, जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ वहाँ धन तो अपने आप आ जाया करता है। जहाँ होती है सूर्य की किरणें वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ होती है प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है। एक के साथ कितने आते हैं? जैसे सेकंड बीवी के साथ बच्चा फ्री आता है, वैसे ही प्रेम देव के साथ में धन देव और यश देव दोनों ही साथ साथ चले आया करते हैं जीवन में। घर और परिवार की ताकत अगर कोई है तो वो हमारा अपना प्रेम है। परिवार हमारे लिए गणित का काम करता है, ऐसे काम करता है प्लस माइनस गुणा भागा। गणित में 4 ही तो फॉर्मूले होते हैं, प्लस बताओ, प्लस सेकंड माइनस थर्ड इनटू, क्रॉस कीजिए, गुणा का भाग और चौथा है भागे का निशान। परिवार हमारे लिए गणित का काम करता है, वो हमारे जीवन में खुशियों को जोड़ता है। प्लस लाओ, परिवार क्या करता है हमारे जीवन में? खुशियों को प्लस करने का काम करता है, जोड़ता है। परिवार अगर साथ में है तो हमारे जीवन से दुखों को माइनस करता है, परिवार अगर साथ में है
तो रिश्तों में हमेशा गुणा करके और उनको 4 गुना बढ़ाया करता है। और परिवार में अगर भाग्य को जोड़ेंगे तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बांटने का जो काम करता है वो इंसान का अपना परिवार होता है। घर और परिवार ये जीवन की यहां से ही शुरुआत है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तीर्थंकर हो या अवतार हो, चाहे कोई पैगंबर हो, सबके जीवन की शुरुआत तो घर और परिवार से हुई है। आज कोई व्यक्ति संत बना है, मुनि, उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध अथवा अरिहंत तक भी क्यों ना पहुंच रहा हो, पर शुरुआत तो कहां से हुई है? कहां से हुई है? परिवार से, घर से। देवलोक से कोई आदमी तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने के लिए भी उसे मां के आंचल में ही आना पड़ेगा, पिता के साये में ही उसे रहना पड़ेगा। एक बड़ा भाई ही होगा जो अपने छोटे भाई को पाल पोस करके बड़ा करेगा। होगा महावीर प्रभु का महत्व, पर हम कैसे कम कर सकते हैं नंदी वर्धन के महत्व को, जिन्होंने एक तीर्थंकर को पाल पोस करके बड़ा किया था। होगा महत्व प्रभु महावीर का, पर हम जगत जननी महारानी त्रिशला को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अगर मां है तो धरती पर संतानों का जन्म है, और मां ही अगर धरती पर ना हो, नारी ही अगर धरती पर ना हो, तो आत्माएं केवल भटकती रहेंगी। धरती पर इन सारी आत्माओं को लाने का काम तो ये परिवार के रूप में, चाहे पिता हो या माता हो, इन्हीं के जरिए हुआ करते हैं। एक परिवार जैसे आप सब लोग यहां बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, एग्जीबिशन ग्राउंड केवल ये मिट्टी की जमीन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में अपन सब लोगों का साथ साथ रहने वाला एक परिवार है। अपन सब लोग यहां एक परिवार की तरह रहते हैं। हो सकता है आप कहीं और जाते होंगे, वहां आपकी पहचान किसी संप्रदाय, किसी परंपरा या अन्य किसी रूप में होती होगी, लेकिन यहां पर आपकी पहचान केवल इतनी सी है, पहले हम मैन हैं, उसके बाद हम जैन हैं, इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं हैं। पहले हम क्या हैं? सब बोलिए तो। पहले हम मैन हैं। पहले क्या है? हम मैन हैं, और उसके बाद हम जैन हैं। उससे नीचे सारी छोटी छोटी पहचान, सारे छोटे छोटे कैनवास उठाकर बाहर छोड़ के आओ। अपनी पहचान बड़ी बनाओ, अपनी पहचान बड़ी बनाओ। महाराजों से अपनी पहचान मत बनाओ। अगर पहचान बनानी है तो अरिहंतों से अपनी पहचान बनाओ, तीर्थंकरों से अपनी पहचान बनाओ, केवल ज्ञानियों से अपनी पहचान बनाओ। एक परिवार यानी कई सारी आत्माएं वहां पर रहती हैं। ये मत देखो कि हमारे परिवार में एक माता है, एक पिता है, एक पत्नी है, एक पति है, 2 बच्चे हैं, एक भाई है, एक बहन है, बल्कि ये देखो कि हम वो परिवार हैं जहां पर कई सारी दिव्य आत्माएं एक साथ निवास करती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे वातावरण में रहता हूं जहां कई सारी आत्माएं रहती है। आत्मभाव को अगर लेकर आओगे तो परिवार में जीना भी संन्यास को जीने के बराबर हो जाएगा। परिवार महत्व रखता है, घर महत्व रखता है। जिस घर में सुबह उठकर लोग अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करके उनके पांव की धूली को अपने माथे से लगाते हैं, उनकी तकदीर संवर जाया करती है। जो लोग सुबह उठकर अपने माता पिता के दादा दादी के गार्जियंस के आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उनकी हर सुबह अपने आप में अक्षय तृतीया का त्योहार हो जाती है। जो दोपहर में बैठकर साथ में सास बहू खाना एक साथ खाया करती हैं, उनकी दोपहर नहीं होती, उनकी दोपहर भी होली का पर्व बन जाती है। और जिस घर में लोग रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके पांव दबाकर और फिर सोने के लिए जाया करते हैं, उनकी रातें नहीं होती, उनकी रातें भी दीपावली का दीप और दीपावली का प्रकाश बन जाया करती है।
पर्व साल में एक बार आते होंगे, पर सुबह उठते ही अगर आशीर्वाद ले लिया तो हर सुबह हमारे लिए आखा तीज अणपूछा मुहूर्त हो जाता है। दोपहर में सास बहू साथ में बैठकर खाना खाती है, एक थाली में खाना खाती है। हर सास ये तो चाहती है कि उसके घर में आने वाली बहू अपने सास को, अपने ससुर को गरम गरम खाना खिलाए। मैं आपको ये फिलॉसफी सिखाना चाहूँगा कि हर सास और ससुर ये तो चाहते हैं कि उसकी बहू उन्हें क्या खिलाए, गरम गरम है, सेको तो गरम गरम, क्या गरम गरम फुलके खिलाए, गरम गरम खाना खिलाए। पर परिवार तब हमारा परिवार बनता है जब जितना बड़प्पन वो बहू से अपेक्षा रखते हैं, उतना ही बड़प्पन अगर खुद भी दिखाए कि हम अपनी बहू को जब भी खाना खिलाएंगे तो गरम गरम फुलके उतार के ही हम खिलाएंगे। जिस घर में सास और ससुर अगर ये विवेक रखते हैं कि हम अपनी बहू को उतना ही अच्छा खाना खिलाएंगे, उतना ही गरम और उतना ही स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे जितना कि हम उसके द्वारा अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। भाई, वो युग बीत गया कि जब पहले पति खाते थे और बाद में पत्नी खाया करती थी। वे युग बीत गए जब पहले बड़े खाते थे और बाद में बच्चे खाते हैं। घर को अगर स्वर्ग बनाना है, घर में अगर सुख शांति और समृद्धि लानी है तो ये भेद हटाओ और केवल सास ससुर और पति ही पहले भोजन करने के लिए मत बैठो, उसको भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ और बीच आंगन में सबके लिए थाली लगाकर एक साथ में भोजन स्वीकार करो। और जहां पर सास और बहू, पिता और पुत्र बैठकर, भाई और भाई साथ बैठकर खाना खाया करते हैं, उन घर का भोजन भोजन नहीं होता, उस घर का भोजन प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। मैंने सुना है कि कभी भगवान महावीर के समय में जब संवत्सरण लगता था तो शेर और गाय एक साथ तालाब पर आकर के पानी पिया करती थी। भाई, भगवान का युग फिर से लौट कर आ सकता है अगर आपके घर में सास और बहू दोनों एक ही साथ में खाना खाना शुरू कर दे, एक ही थाली में खाना खाना शुरू कर दे, तो युग भगवान का फिर से लौट कर आ सकता है। मैं ये नहीं बता सकता कि आपके घर में शेर कौन है और गाय कौन है, सास शेर है कि बहू शेर है। भाई, जो भी है, यहां तीर्थंकरों ने ये नहीं कहा, ज्ञानियों ने ये नहीं कहा, अवतार पुरुषों ने ये नहीं कहा कौन शेर है और कौन गाय है। हमें तो केवल एक प्रेम की भाषा सिखाई जा रही है। जहां होती है सूर्य की किरणें वहीं प्रकाश होता है, और जहां होती है प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है।